हर खेल एक कहानी है और कुछ कहानियां अमर हो जाती है। वेलकम टू इमॉर्टल गेम्स। मैं हूं आपका होस्ट धैर्य शाह और आज की कहानी ऐसी है जिसका आगाज उस दिन नहीं बल्कि उससे कुछ महीने पहले हो गया था। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड की टीम इंडिया के दौरे पे थी। आखिरी मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को हरा के सीरीज 3-3 से बराबर की थी, पर जीत से ज्यादा लाइमलाइट बटोरी उनके ऑलराउंडर एंड्रू फ्लिंटॉफ के सेलिब्रेशन ने। फ्लिंटॉफ ने अपनी शर्ट उतार के वानखेड़े के मैदान पे इंडियन क्राउड के सामने ऐसी दौड़ लगाई जैसे उन्होंने कोई मैच नहीं बल्कि एक जंग जीत ली हो। ये एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये इंडियन टीम और उसके कैप्टन सौरव गांगुली के लिए बेइज्जती थी, एक ऐसी चोट जिसका हिसाब चुकाना अभी बाकी था। और उस हिसाब को चुकाने के लिए किस्मत ने चुना सबसे बड़ा मंच, लॉर्ड्स का मैदान, द होम ऑफ क्रिकेट, नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल मैच। एक तरफ थी नासिर हुसैन की पावर पैक इंग्लिश टीम और दूसरी तरफ कैप्टन गांगुली की नए जोश से भरी युवा इंडियन टीम। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। उनके इरादे पहले ही ओवर से साफ हो गए थे। मार्कस ट्रेस्कॉथिक ने तूफानी इनिंग्स की शुरुआत की। उनके कैप्टन नासिर हुसैन ने भी एक शानदार पारी खेली। नासिर हुसैन ने उस दिन न सिर्फ रन्स बनाए बल्कि एक मैसेज दिया। अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद जर्सी के पीछे लिखा नंबर 3 की तरफ इशारा किया, जैसे ये कह रहे हो मुझे कम मत आंकना भाई, ये टीम अभी भी शेरों की टीम है। उनकी बेहतरीन सेंचुरी की बदौलत इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पे एक पहाड़ खड़ा किया ऑफ 325 रन्स। 2002 में एक फाइनल मैच में 326 का टारगेट चेज करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। इंग्लैंड को विश्वास था कि ये मैच और ये ट्रॉफी तो अब उन्हीं की है। 326 का टारगेट था, पर इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर एक तूफानी शुरुआत ली। जैसे वो टारगेट से डरते नहीं हैं मगर इसका शिकार करने निकले हैं। चौके छक्कों की लगभग झड़ी सी लग गई थी। 14 ओवर्स में इंडिया का स्कोर था 106 रन्स बिना किसी विकेट के। इंग्लैंड के चेहरे पे टेंशन साफ दिख रही थी और फिर शुरू हुआ इंडियन क्रिकेट का वो कोलैप्स जिसे देख कर करोड़ों फैंस की सांसें रुक गई। पहले गांगुली, फिर सहवाग, फिर द्रविड़, एक एक करके सारे दिग्गज पेविलियन लौट गए और 146 के स्कोर पे वो विकेट गिरा जिसने सारी उम्मीद ही तोड़ दी थी। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोल्ड आउट हो गए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। टीवी के सामने बैठे करोड़ों इंडियन फैंस ने हार मान ली थी। 106 फॉर 0 से लेके इंडिया का स्कोर अब 146 पे 5 था। गेम ओवर। जब सारे लेजेंड्स फेल हो चुके थे तब इंडिया की इज्जत बचाने आए दो नौजवान, दो ऐसे खिलाड़ी जिनके चेहरे पे डर नहीं एक अनोखा विश्वास था। द युवराज ऑफ इंडिया युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था पर पाने के लिए पूरी दुनिया थी। युवराज ने आते ही काउंटर अटैक शुरू किया और दूसरी तरफ कैफ ने समझदारी से अपनी इनिंग्स को संभाला। ये पार्टनरशिप डर और हिम्मत की नहीं बल्कि जोश और होश की थी। युवराज का जोश और कैफ का होश, दोनों ने मिलकर इंग्लिश बॉलर्स पे पलटवार किया। धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ने लगा। जो इंग्लिश क्राउड एक टाइम पे सेलिब्रेट कर रही थी उनके चेहरे पे टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। युवराज ने 69 रन्स की तूफानी पारी खेली मगर उसके बाद उनका विकेट गिर गया, पर तब तक वो मैच में इंडिया को वापस ला चुके थे। लेकिन काम अभी भी बाकी था। अब सारी जिम्मेदारी मोहम्मद कैफ के कंधों पे थी। उन्होंने टेल एंडर्स के साथ मिलकर मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखा और आखिरी ओवर में इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे और तब क्रीज पे थे कैफ और जहीर खान। इंग्लैंड के कैप्टन ने बॉल अपने बॉलर एंड्रू फ्लिंटॉफ को दी। ये वही फ्लिंटॉफ है भाई जिसने वानखेड़े में शर्ट उतार के इंडियन टीम को बू किया था। जहीर खान ने बॉल को हल्का सा पुश किया और तेजी से रन्स पूरे किए। इंडिया वॉन द नेटवेस्ट ट्रॉफी। प्लेयर्स मैदान पे दौड़े, कैफ अपने घुटनों पे थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। मगर इस समय पे कैमरा मुड़ा,
लॉर्ड्स की हिस्टोरिक बालकनी की तरफ। पूरी इंडियन टीम सेलिब्रेट कर रही थी, मगर सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन कैप्टन गांगुली। उन्होंने उस जेंटलमैन्स गेम के घर में घुस के उनकी परंपरा तोड़ दी थी। उन्होंने अपनी टीम इंडिया की जर्सी उतारी और उसे हवा में लहराया जैसे वो सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, एक जंग जीते हो। ये सिर्फ एक जश्न नहीं था, एक जवाब था। फ्लिंटॉफ को वानखेड़े का बदला लॉर्ड्स की बालकनी से दिया। ये एक ऐलान था कि ये नया भारत है, ये निडर भारत है जो डरता नहीं है, लड़ता है। और दादा ने इसके साथ फ्लिंटॉफ को नहीं, पूरी इंग्लैंड टीम को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखाया कि ये नया भारत है। ये किसी को छेड़ता नहीं है, मगर जो हमें छेड़ दे तो उन्हें छोड़ता भी नहीं है। ये थी कहानी एक ऐसे मैच की जिसने पूरी इंडियन टीम में एक नया जोश भर दिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए इंस्पायर्ड रहिए, अपने सपने पूरे कीजिए और ज़िंदगी के गेम को दिल से खेलते रहिए। गुड बाय।